अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। मिस्टर गोविंद राठी ने आज बतारीख 9 मार्च को रिहाइशगाह पर एक प्रेस मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद के साथ साल 2018 में टीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में वज़ीर आला पर बार बार ज़ुबानी हमले किए गए और उनके साथियों की जानिब से हिंदू मज़हब पर तकलीफदा तबसरे भी किए गए, जो न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि एक सेकुलर पार्टी के लिए शर्मनाक बात भी है। इन्होंने कहा कि लगता है कि इन दिनों हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपना ज़बानी तवाज़ुन खो चुके हैं, क्योंकि कल यानी बतारीख 8 मार्च को जो वनापर्ती में जनरल असम्बली में स्टेज से कहा था कि वो खलीज बंगाल में ज़ाफ़रानी परचम लहराएंगे, इनके अल्फाज हमारे सनातन हिंदू धर्म को बड़ा धचका देते हैं, क्योंकि भगवान हम हिंदुओं के अक़ीदे का फ़ख्र है। जबकि के चंद्रशेखर राव खुद एक हिंदू रहने के बावजूद भी और उसी मज़हब की पैरवी करने के बाद भी इस तरह अपने ही मज़हब के बारे में वो गैर गलत कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो इतने सेक्युलर है तो फिर दूसरे मज़ाहब के सब्ज़ झंडों के बारे में ऐसे बयानात क्यों नहीं देते, लेकिन वो अक़लियतों के वोटों की वजह से मजबूरी में ऐसे बयानात देने से क़ासिर है। एक मख़सूस तबक़े को खुश करने के लिए वो अज़ान के वक्त पर अपनी तकरीर भी बंद कर देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे मज़ाहब की इस तरह रक़्स करते हैं और लोगों की दिल आराज़ी करते हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफ़सीलात 90s न्यूज़ के साथ। मेरे जो साथ में बैठे हैं मनोज जायसवाल और यहाँ हैं बाबू गुरु जी। आज ये प्रेस मीट का कारण है कि आप जो देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से तेलंगाना में क्या हो रहा है, और मैंने 2018 में चंद्रशेखर राव की कार्यशैली को देखते हुए मैंने टीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी। उसके पश्चात मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हिंदू समाज के ऊपर बार बार आघात कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और ये सेकुलर पार्टी के लिए एक शर्मनाक काम है। और ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर राव जी का मानसिक संतुलन खो गए हैं। कल आपने देखा वनपर्ती के आम सभा में, सभा राजनीतिक सभा है, उसमें हिंदू धर्म को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि केसरिया झंडे को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। ये कितना उचित है। उनकी बात को यहाँ पर हमारे सनातन धर्म हिंदू को बड़ा आघात हुआ, क्योंकि भगवा रंग हिंदू धर्म की आस्था का आन बान शान है, जबकि चंद्रशेखर राव स्वयं एक हिंदू है। उन्होंने मंदिर बनाए, सब बनाए, परंतु ये आघात हिंदू धर्म के पीछे क्यों कर रहे हैं कि भगवा को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। और इस तरह की टिप्पणियाँ आगे भी उनको आघात कर सकता है, उनके बात को आघात कर सकता है। और अगर वह इतने सेकुलर और धर्म के हरे धर्म के अन्य धर्म के हरे झंडे के बारे में भी ये कहते तो समझ में भी आता कि वे कुछ कर रहे हैं, परंतु वे नहीं करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक होना है उनको, इसलिए उनसे वो डरते हैं। हिंदू को वे एक टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए, और हर बार हिंदुओं को वो करते आघात करते हैं, क्योंकि हिंदू भी तेलंगाना का एक नागरिक है और राष्ट्र का नागरिक है, हिंदुस्तान का एक नागरिक है, और हर बार उनको छेड़ना अच्छा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग बंधु मेंबरशिप ही नहीं होंगे। इतने साल से आप इलेक्शन में, कारपोरेशन इलेक्शन में करे, 2018 में करे, ये मेंबरशिप नहीं है, सो कैसा आप टीआरएस लीडर बने? आप लिया था मेंबरशिप? आप जो नए बोल रहे हैं, कब बोला? अभी बोले। ये है साहब, एक मिनट, अब एक मिनट जरा उसको घुमा के लगेगी सर।
भगवा और काशा एक ही रहता, फिर झंडा ही है वो जो हम हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगाते हैं, मंदिरों पे लगाते हैं, वही रहता। हाँ, हिसाब से वही मतलब होता है। मेरे हिसाब से नहीं, वही रहता। मेरे हिसाब से नहीं है, दुनिया के हिसाब से रहता। काशा झंडा इतना बड़ा कदम हम नहीं लेते थे, क्यों बोलते तो इससे पहले भी हो रहा, इससे पहले भी हो रहा, इसलिए लेना पड़ रहा है कदम। सब अभी तो ये पार्टी से आप हट जा रहे हैं, बाद नेक्स्ट कोई दूसरे पार्टी में जेल का कुछ अंदेशा है क्या? अभी कोई विचार नहीं है। काफी टाइम से आप पब्लिक में काम करते हैं। पब्लिक में काम करते रहेंगे। पब्लिक में काम नहीं करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे या पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे या पार्टी के लिए नहीं करेंगे? पब्लिक के लिए करेंगे। एक मिनट, क्या क्या पूछे हो? आपके पास पार्टी के लोग आएंगे फिर टीआरएस वाले, तो आप मुलाकात करेंगे उनसे बराबर? मेरे को व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी। आज भी मैं टीआरएस में जाने के बाद भी मेरे पास बहुत से लोग आते थे, वो एमआईएम के भी रहते थे, टीआरएस के भी रहते थे, सब काम करते थे, सबका काम करता था एक इंसानियत के नाते। ऐसा नहीं कि ये दुश्मन है वो है बोल के नहीं बोलता था मैं। हाँ, भेजा देता हूँ। कोई एक ही बात होना साहब, हमारे पूरा इसमें आ गया, आप इस्तीफा दिए नहीं दिए, टैक्स भी जाते हैं, फैक्स से भिजा देता हूँ अभी। ये प्रेस मीट के बाद इस्तीफा भी भिजा देता हूँ। प्रगति भवन जाते हैं। ये प्रगति भवन में दूर दूर तक दूरबीन लगा के देखना पड़ता जाने के लिए। हाँ, इस्तीफा भिजाएगी। तेलंगाना भवन भी जाना। अब एक है, अभी कुछ सोचा नहीं मैं कहीं जाने का करने का। अभी हिंदू समाज के लिए काम करूँगा, और जब वक्त बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी 10 तारीख को रामनवमी है, अभी तो हमको उसमें पूरा काम लगेगा। उसके बाद 16 तारीख को हनुमान जयंती है, तो अब होली है, उगादी रहेगी। तब तक आप टीआरएस पार्टी या खंडवा नहीं डालेंगे, झंडा नहीं पकड़ेंगे? अभी क्या बोले उन्होंने? रिजिग्नेशन जाने के बाद में क्यों डालेंगे, क्यों रखेंगे?